श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा क्रम में आज जो है भावेशों की शुभाशुभता के सिद्धांत के संबंध में कुछ सूत्र बताए जा रहे हैं। कहते हैं कि एक भाव या समान भावों के स्वामी के आधार पर, एक भाव या समान भावों के स्वामी के आधार पर क्या होता है कि लग्नेश जो है सदैव शुभ होता है। लग्नेश जो है सदैव शुभ होता है। लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों ही माना जाता है। फिर पंचम व नवम भाव जो है अर्थात ये त्रिकोण के स्वामी कोई भी ग्रह हो शुभ फलदायक होते हैं। अर्थात लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये त्रिकोण है। लग्न भी त्रिकोण है तो लग्नेश शुभ होता है सदैव, और लग्नेश और पंचमेश और नवमेश भी शुभ होता है, कोई भी ग्रह हो। तो अब फिर कहते हैं शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हों तो शुभ फल नहीं देते हैं। शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हों शुभ फल नहीं देते हैं। लग्न भी केंद्र है लेकिन लग्न त्रिकोण में भी आता है, इसलिए उसको लग्न को यहाँ छोड़ दिया गया है। यहाँ केंद्र में 4, 7 और 10 भाव भी लिए गए हैं। तो शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हों तो शुभ फल नहीं देते, अर्थात वो चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव के स्वामी हों। फिर अगला सूत्र क्या है कि पाप ग्रह यदि पाप ग्रह के स्वामी हो तो अशुभ फल नहीं देते हैं। और तिखरायपदी खट धन आय, ये अर्थात खष्ट व एकादश भावों के स्वामी जो है क्या करते हैं, यदि पाप ग्रह हो तो शुभ फल नहीं देते, और बलि पाप ग्रह हो तो थोड़ा पाप फल देता है, निर्बल पाप ग्रह हो तो अधिक पाप फल देता है। पाप ग्रह हो तो पाप फल देगा, शुभ फल नहीं देगा। 3, 6 और 11 के स्वामी, और पाप ग्रह है तो शुभ फल नहीं देगा, और बलि पाप ग्रह है तो थोड़ा पाप फल देगा, और निर्बल पाप ग्रह है तो अधिक पाप फल देगा। फिर यदि शुभ ग्रह हो तो समान शुभ फल देते हैं। बलि शुभ ग्रह हो तो शुभ फल देता है, निर्बल शुभ ग्रह हो तो थोड़ा शुभ फल देता है। ये द्वितीय या द्वादश भाव के स्वामी स्वतंत्र रूप से शुभ या अशुभ नहीं होते हैं। द्वितीय और द्वादश भावों के स्वामी स्वतंत्र रूप से शुभ या अशुभ नहीं होता, तटस्थ होते हैं। अपितु शुभ ग्रह के साथ या उच्च स्वामित्व राशि में बैठकर शुभ फल देते हैं, जबकि अशुभ ग्रह के साथ या नीच शत्रु राशि के साथ बैठकर अशुभ फल देते हैं। अर्थात भावेश के रूप में वो तटस्थ होते हैं, लेकिन इस ढंग से वो फल देते हैं। फिर 7वां क्या कहते हैं, अष्टम भाव को अशुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यह मृत्यु का भाव है, इसलिए अष्टम भाव के स्वामी को सर्वाधिक अनिष्टकारक माना जाता है। इसमें जो है सर्वाधिक अनिष्टकारक होता है। फिर जो है सूर्य व चंद्रमा को अष्टमेश होने का पाप नहीं लगता है। सूर्य चंद्रमा यदि अष्टमेश हो तो उनको अष्टमेश होने का पाप नहीं लगता है। तो फिर कहते हैं खष्ठेश होने पर कोई भी ग्रह पापी होता है। अष्टमेश अशुभ होता है और खष्ठेश होने पर भी कोई भी ग्रह पापी हो जाता है। और नैसर्गिक शुभ ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होने पर अशुभ फल देता है, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होने पर नैसर्गिक शुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होने पर अशुभ फल देता है, और नैसर्गिक अशुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी होने पर शुभ फल देता है। लग्नेश या त्रिकोणेश शुभ ग्रह हों या पापी हों शुभ फल देते हैं। और फिर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह केंद्रेश होने पर अपना शुभत्व खो देता है। नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह केंद्रेश होने पर अपना शुभत्व खो देता है, और नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह केंद्रेश होने पर अपना पापत्व खो देता है। तो इस प्रकार से एक भाव या समान भाव स्वामी के आधार पर भावेशों की शुभाशुभता बताई गई है। श्री राम जय